नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और मनु की मास्टर क्लास में आज मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वहां के हालातों की बात करते हैं। तो कि देखिए, युद्ध जो है वो अब रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। युद्ध एक बार फिर बहुत तेज़ होने वाला है और नए अब बयान सामने आए हैं। आईआरजीसी का एक बड़ा बयान सामने आया है, ईरान के प्रमुख का एक बयान सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए माना जा रहा है बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। और अब ट्रंप क्या करेंगे, उनका क्या अगला पलटवार होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के शीर्ष जनरल हैं मोहम्मद रजा नकदी, और उन्होंने साफ कह दिया है कि तेहरान युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक, यानी कि आप ये मानिए कि 20 जनवरी 2029 तक खींच सकता है। नकदी के इस बयान को ट्रंप की कीमत चुकानी होगी, धमकी का जवाब ये माना जा रहा है। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर तेल गैस आपूर्ति का क्या होगा, दाम आसमान छू जाएंगे। सो अलग समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान हालातों के बारे में। पश्चिमी एशिया में सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि अमेरिका का हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है, वो इसे बनाए रखेगा। ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वाशिंगटन गलत खुफिया आकलन के आधार पर खतरनाक कदम उठा सकता है। एएनआई के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा है कि फर्जी खुफिया जानकारी फर्जी खबर से भी बदतर हो सकती है। उन्होंने अमेरिका को हॉर्मूज को लेकर गलत आकलन से बचने की चेतावनी दे दी है। आरागची के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले भी अमेरिकी खुफिया आकलन में गलतियां हुई थी और अब वही गलती हॉर्मूज को लेकर दोहराई जा रही है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर कहा था कि हॉर्मूज पर अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी एक ऐसी स्टील की दीवार है जिसका ईरान मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने ईरान पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अब पश्चिम एशिया का दबंग नहीं रह गया है। इस बीच कमजोर वैश्विक मांग और अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में तेज बढ़ोतरी के कारण गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने भी अमेरिका के दावे की आलोचना कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिका लंबे समय से खुफिया विफलताओं के कारण गलत आकलन करता रहा है। उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी रुख को इसी तरह एक बड़ी गलत फहमी बताया है। तो वहीं ईरानी सांसदों ने भी कहा कि हॉर्मूज से गुजरने पर लगाई गई पाबंदियां विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाज़ों पर लागू हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य बहनाम सईरी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा है कि इजरायल और अमेरिका से जुड़े जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इजरायली जहाज़ों को युद्ध हो या फिर शांति, किसी भी परिस्थिति में हॉर्मूज से गुजरने का अधिकार नहीं होगा। नकदी ने आगे कहा कि ईरान अभी जंग जीत रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसा डर पैदा करना होगा कि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत भी ना करे। एक तरीका यह है कि युद्ध को लंबा खींचा जाए, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि ईरान पर हमला करने के बारे में सोचने वालों को पता चल पाए कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच राइटर के मुताबिक खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड करीब 2.47% गिरकर $86.78 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि अमेरिकी WTI 2.81% गिरकर $80.93 पर रहा। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में 1.74 करोड़ बैरल की बढ़ोतरी हुई, तो जून के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त इसे बताई गई। ओपेक ने भी 2026 के लिए वैश्विक तेल मांग में बढ़ोतरी का अनुमान घटाकर 5.8 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने इससे भी ज्यादा कमजोर मांग का अनुमान लगाया है। जो एएनआई है उसके मुताबिक यमन के हाउती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नए हमलों का दावा किया है। हाउती के मुताबिक लाल सागर में एक सैन्य परिवहन जहाज को निशाना बनाया गया और यमन में सऊदी समर्थित ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। संगठन ने मोचा इलाके में और मोरेब गवर्नरेट के
तदाविन शिविर को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही सऊदी अरब के जिजान स्थित अरमाको रिफाइनरी पर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। हाउती के दावों के मुताबिक हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सऊदी नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि इन दावों में बताए गए हताहतों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से जुड़े प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख राशिद अल अलीमी ने कहा कि सरकार हाउती हमलों का जवाब देगी। इस बीच गाजा में संघर्ष समाप्त करने की योजनाओं पर भी काम जारी है। योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और वार्ताकार जेरेड कुशनर अगले हफ्ते पश्चिम एशिया जाएंगे। ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में घोषित एक समझौता इजरायली विरोध के कारण अटक गया है। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने बताया कि कुशनर बोर्ड उच्च प्रतिनिधि निकोल नोडेव के साथ और कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्य टोनी ब्लेयर रविवार को इजरायल पहुंचे। ये समूह फिर काहिरा जाएगा, जहां गाजा का नियंत्रण संभालने वाले फिलिस्तीन समूह की बैठकें चल रही हैं। अधिकारी का कहना है कि इन बैठकों से ट्रंप और बोर्ड ऑफ पीस का गाजा में शांति लाने का संकल्प दिखेगा। इजरायल ने ट्रंप द्वारा घोषित हालिया समझौते को तो खारिज कर ही दिया है। इस समझौते में हमास को इजरायल को फिलिस्तीनी क्षेत्र से सेना हटाने का शामिल है मामला, और साथ ही निरस्त करना। इजरायल को लेकर ये बात सामने आई कि हमास को निरस्त करने पर भी इस समझौते में एक हिस्सा बना था। हालांकि हमास ने हथियार छोड़ने की योजना स्वीकार की, पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हमास पूरी तरह निरस्त ना हो जाए, यानी कि उसके पास हथियार ना रह जाए। ये समझौता गाजा युद्ध समाप्त करने में एक संभावित सफलता माना गया था। यह अक्टूबर के एक युद्ध विराम पर आधारित था, जिससे बंधकों की रिहाई हुई थी। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में कम से कम 45 MQ-9 रीपर निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन खो दिए। यह अमेरिकी सैन्य बेड़े का करीब 25% हिस्सा है, जिससे करदाताओं को $1.3 अरब के ज्यादा का नुकसान हुआ। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि सभी ड्रोन मार गिराए गए नहीं, कुछ संचार लिंक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त जरूर हो गए हैं। आपको क्या लगता है, ये युद्ध कब तक चलेगा? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।